नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका एक पार्ट यूट्यूब चैनल पर हमारे पर डला हुआ है। उसके सेकंड पार्ट के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी है मैंने आपको बता दिया है एक पार्ट में। मैंने कहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डाल दूंगा। तो अगला जो पार्ट है उसकी शुरुआत करते हैं। आपको आगे बताते हैं कि कैलकुलेशन कैसे आसान बनेगी, आपकी कैलकुलेशन कैसे आसान बनेगी। सबसे पहली बात मैं आपको अब बताता हूँ आगे का स्टेप। मैंने आपको 5 स्टेप बता दिए हैं, आगे का स्टेप आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। चल, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं, अगर मान लो 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2 आ जाए, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2 कहीं भी आ जाए, तो हमें करना क्या है। सबसे पहली बात मैंने आपको एक बात नोट कराई है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ लिख लें गुणा में घातें जुड़ती हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको शुरुआत से एकदम। मैंने एक वीडियो देखो, एक बात और याद रखना, अगर आपने जो पहला पार्ट देखा होगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। अगर आपने हमारी जो वीडियो है कैलकुलेशन वाली उसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा तभी सेकंड पार्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2, अगर ये दोनों क्या हो जाती है, मैंने कहा है गुणा में घातें जुड़ती हैं। आपको ये नोट के तौर पर याद रखना है, नोट के तौर पर, कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको करेंगे। 3 और 2 कितना होता है साथियों, 3 और 2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 10 की घात 5 आ जाएगा प्लस का, जो कि यही हमारा एक तरीके से आंसर के तौर पर काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात आ जाती है, मैंने आपको ये बात बता दी तो समझ जाना, ठीक है, इस बात को समझ जाना, ठीक है। चलो, अब ये -4 है, ये -2 है, इन दोनों देखो ये माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, चिन्ह जुड़ जाते हैं। तो 10 की घात माइनस का 4 और 2 6 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं। पिछली वीडियो जरूर देखें, पिछला जो पार्ट है वो जरूर देखें, तभी आप आगे की कैलकुलेशन को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा एकदम सही से। ठीक है साथियों, चलो अब आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे अब आप देख पा रहे होंगे 10 की घात 5 दिया गया है, 10 की घात -3 दिया गया है। तो ये ही मत सोचना कि गुणा में घातें जब जुड़ेंगी जब चिन्ह एक समान हो, ठीक है। जब चिन्ह, अब मान लो यहाँ पे -3 का आ गया, -3 आ गया, यहाँ पे ये -3 है और यहाँ +3, तो भाई प्लस में से जब माइनस को घटाते हैं, जब माइनस का चिन्ह है तो भाई प्लस में से माइनस घटेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी इसमें साइंस है नहीं है, ठीक है। तो इसमें 5 में से 3 अगर जाएगा तो 10 की घात 2 बचेगा। बताओ साथियों, बचेगा या नहीं। आंसर यही है हमारा। अब हम 6वें स्टेप या छठे स्टेप की बात करने वाले हैं, ठीक है, 6वें स्टेप की। अब हमने आपको ये सारा समझा दिया है पूरा, ठीक है, जिसकी मैंने आपको बता दिया 2 पार्ट में वीडियो थी ये, जो सेकंड पार्ट है ये। तो अब आगे का मैं आपको बता रहा हूँ। भाग में घातें घटेंगी, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। ऊपर वाली बात तो क्लियर हो ही चुकी है। इसमें आ जाओ, इसमें समझो। इसमें समझना क्या है, अगर ये 10 की घात 5 बटे 10 की घात 3 है, मान लो कहीं ऐसा दे दिया हमको, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले आपको एक सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ को करने का। और दूसरी बात, ये बात भी आपको याद रखनी है, भाग में घातें घटेंगी हमेशा। अगर मैं 10 की घात 5 है मान लो मेरे पास, ठीक है, 10 की घात 5 मैंने लिख लिया, गुणा 10 की घात 3 जो है जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाए। मैंने कहा था जैसे भाग की जो घात है जब वो गुणा में जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इस बात को भी याद रखना साथियों, ठीक है, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई, बोलो जल्दी, ठीक है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है इसमें,
करना इतना है कि 5 में से अगर 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा मित्रों, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। देखो अब ये है 10 की घात 4, बताओ है कि नहीं है 10 की घात 4 गुणा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी गुणा में जाएगी तो चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा तो 2 हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा 2? अरे जब ये चीज़ गुणा में है, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस था अब ऊपर जाएगी तो अगर मैं इन दोनों को, मैंने कहा था गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर चिन्ह समान हो, यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो 4 और 2 10 की घात 6, आंसर यही है। बताओ है कि नहीं? समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 की घात 6 इसको लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर दूं, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदलेगा, 2 हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, गुणा में है, जुड़ेंगी, 6 और 2 8। बताओ समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ मैं, ताकि तरीका थोड़ा अच्छा हो जाए, ईजी हो जाए, आसान हो जाए, आपके समझ में आ जाए। 10 की घात 8 है, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो 10 की घात 3 में बदल जाएगी, और जैसे ही मैं इसको बदलूं तो 8 और 3 11 होता है, 8 और 3 11 होता है, तो 10 की घात 11 आंसर आ जाएगा। बताओ कोई शक वाली बात है तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे 10 की घात 4 है मेरे पास, गुणा जब नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की घात 8 को माइनस में बदल जाएगी, 10 की घात -8 हो जाएगी कि नहीं? बताओ होगी कि नहीं? अगर मैं इस 4 को इस 8 में से घटाऊंगा, इस 4 को इस 8 में से घटाऊंगा तो माइनस का 4 बचेगा, 10 की घात -4, यही आंसर है ना? बताओ है कि नहीं? ठीक है, यही आंसर है हमारा। ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है आपको, एक बात और याद रखनी है कि जैसे ही मैंने इस माइनस के 4 में से प्लस के 4 को घटाया तो माइनस का ही आया, क्योंकि जब माइनस के चिन्ह में से कोई चीज़ घटाई जाती है प्लस की तो माइनस का ही आएगा चिन्ह, इस बात को भी याद रखना। अब अगले स्टेप की भी बात हम कर लेते हैं। ठीक है साथियों, अगले स्टेप की भी बात ये हम कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो मैंने आपको एक जो पिछला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें मिल जाएगा ये सारा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ से शुरुआत की है। ठीक है, चल अब आगे बात कर लेते हैं। आगे की बात क्या होने वाली है, अब थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए हार्ड होगी, और बिल्कुल जो मेन बात जो है, मेन बात वो यहाँ से शुरुआत होती है, जो मुख्य बात होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी साथियों। कैलकुलेशन आपकी जो होगी, देखो जितने भी मैंने आपको अभी टाइप बताए, जितने भी तरीके जितनी भी आपको मैंने टाइप्स बताई हैं अभी, उनका प्रयोग आप यहाँ पर करके तब आप अपनी कैलकुलेशन को आसान कर पाएंगे। सबसे पहले करेंगे कैसे, ये बात भी तो आती है, करेंगे कैसे से, वही तो बताने के लिए हैं हम। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो ये है 10 की घात -5, क्या है 10 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 बटे 10 की घात 10। ठीक है, यही है ना? हाँ यही है। अब होगा क्या यहाँ पर, सबसे पहली बात तो ये देखो, मैंने कहा है जो ऊपर की गुणा में है उनको रहने दो, नीचे वाली को ऊपर ले जाओ, बस नीचे वाली को ऊपर ले जाओ। कैसे ले जाओगे? 10 की घात -5 कोई दिक्कत नहीं, 10 की घात -5 कोई दिक्कत नहीं। जब नीचे से 10 की घात 10 ऊपर जाएगी प्लस की, तो वो किस में हो जाएगी? माइनस में। बताओ होगी कि नहीं? अगर मैं इनको जोड़ दूं घातों को, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इस बात का विशेष याद रखना है, विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, 5 और 5 10, माइनस के 10, और माइनस के 10 और माइनस के 10 कितने हो गए? -20 हो जाएंगे साथियों, -20 हो जाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? अरे जब मैंने नीचे से ऊपर ले गया इसे, तो 10 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात -10, क्योंकि ये प्लस था पहले, ये प्लस था, जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, और बदलेगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब इस वाले को देख लो, 10 की घात -20 है, कोई दिक्कत नहीं, 10 की घात 5 है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा जब नीचे से प्लस माइनस का जब ऊपर जाएगा, नीचे से जैसे मान लो ये नीचे से ऊपर गया, गुणे के लिए भाग में था, गुणा में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अब माइनस है तो प्लस का 19। बताओ होगा कि नहीं? होगा कि नहीं?
ठीक है, आपने कह दी भैया एकदम बढ़िया है, हमने भी कह दी ठीक है। चलो ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 10 की घात, जैसे मैं मान लो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे 20 गुणा 19 और 5 कितना हो गया, 19 और 5 आपका हो गया 24। 19 और 5 कितना हो गया 24, ठीक है। 19 और 5 24 हो गया, तो 10 की घात 24। बताओ होगा कि नहीं। अच्छा, अब आगे स्टेप देखो, यही वाला स्टेप चल रहा है अभी आपका, यही वाला, इसी स्टेप ख़त्म, स्टेप बाय स्टेप आप ख़त्म करके तब अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना है, ठीक है। चलो अभी आगे बात कर लेते हैं। जैसे ये है -20 है और ये 24 है, तो जब 20 में से -20 जब 24 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 4 आ जाएगा, 10 की घात 4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे आप सभी, ठीक है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि 19 और 5 कितना होता है, 24 होता है, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी इसमें बात है नहीं। यही आंसर हो जाएगा साथियों, 10 की घात 4। क्या समझते हैं 10 की घात 4 क्या है, यानी कि 1 के पीछे 4 जीरो, कितने जीरो, 1 के पीछे 4 जीरो, तो यही आंसर है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब साथियों मैं अगले स्टेप की भी बात कर लेता हूँ इसी के साथ साथ चलते चलते, ठीक है। अब ये आ गया भाई साहब पॉइंट वाली, मैंने कहा था, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कैलकुलेशन वाली वीडियो की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताई हैं कि कैसे किसको बदलना है। ये 0.005 है तो उसको 5 × 10 की पावर, पॉइंट के बाद देखो कितने संख्याएं, 1 2 3 संख्याएं, तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस बात को भी याद रखना है। बट्टे कर लो इसे, भाई साहब कर लिया बट्टे हमने, हमें, ठीक है। अब 25 हो जाएगा, मैंने कहा है जो 1 से बड़े अंक हैं उनको ले लो आगे, गुणा करके पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, कितनी संख्या है, 4 संख्या है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 10 की घात -4 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं, यही होगा ना। चलो अब करना क्या है, यहाँ 5 गुणा करना है बटे 25 करना है। ऊपर 10 की घात -3 है, ऊपर ले जाओ इस वाली को, 10 की घात +4, ठीक है। ये ठीक है यहाँ तक, है ना। अब देखो, अब नीचे आ जाओ, इस चीज़ को नीचे ले लेते हैं ताकि जगह नहीं है ना आगे, इस वजह से। अब 5 एकम 5 कटेगा, 5 में 25, 1/5 हो जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। 4 में से 3 घटेंगी, 4 में से 3 घटेंगी तो 10 की घात 1 रह जाएगा, किसकी, प्लस की रह जाएगी ये। अगर मैं ऊपर गुणा कर दूं 10 का 1 में गुणा होगा तो 10 की घात 10 ही रह जाएगा, ठीक है, बटे 5। और 5 से जब 10 को काटूंगा तो 2 बार कटेगा, तो आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। बताओ 2 आएगा कि नहीं। कोई स्टेप रह रहा हो तो आप दोबारा वीडियो को चलाकर देख सकते हैं ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो ये है 5/25, 1/5 में बदल गया, 4 में से भाई सब 3 घटा दिया, बचा +1। अब +1 का मतलब 10 की घात 1 का मतलब 1 के पीछे 1 जीरो है तो उसको गुणा करेंगे 1 में तो 10 ही आ जाएगा, बटे में 5 रह जाएगा, और 5 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देख लो, ये जो चीज़ है इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 121 गुणा 10 की घात -3 बट्टे 11 गुणा 10 की घात -3। इस चीज़ को आगे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 121 गुणा 10 की घात -3, ठीक है, 10 की घात -3। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो 10 की घात -3। अब जब नीचे से ये चीज़ ऊपर जाएगी तो यहाँ नीचे 11 रह जाएगा सिर्फ, और गुणा में 10 की घात +3, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएगी घात गुणा में तो फिर चिन्ह बदलेगा और 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 121/11, 121/11। अब 121/11 को मैं 11 से अगर इसको डिवाइड करूँगा तो कितना, 11 एकम 11 या 11 एकम 11, और यहाँ से एक यहाँ पे आ गया 11 एकम 11, तो 11 ही आंसर आ गया कि नहीं आया, बताओ आया कि नहीं। तो आ चुका है, यही हमारा आंसर है। ऐसी ही कैलकुलेशन आपको
केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में भी कैलकुलेशन दिखाई देती हैं, तो उनको ऐसे ही आप आसान बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका था ये। और एक और रह गया है क्वेश्चन, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो 5 गुणा 10 की घात 3 लिख लेते हैं आगे वाले को। 2.5 है, 2.5 को मैं 25 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, लिख दी है। अब पॉइंट के बाद एक संख्या है तो माइनस का 1 अपॉन में ले लो इसे, ये 125 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। माइनस पॉइंट के बाद 3 संख्या है, गुणा माइनस का 3 आ जाएगा, गुणा 10 की घात 3। अब घातों को ऊपर ले जाने का काम हम करेंगे। 10 की घात 3 है, गुणा 25 है, गुणा 10 की घात -1, गुणा 10 की घात +3, क्योंकि ये माइनस है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की 3 हो जाएगी, गुणा 10 की घात -3। अगर मैं इस घात से इस घाट को काट दूँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, काट दी मैंने, ठीक है, काट दी, ठीक है। अब करना क्या है, नीचे क्या बचा ये भी तो लिखना है हमें भी, 125। अब 3 से 3 खत्म, यहाँ से अगर मैं इसको करूँ 5 गुणा 10 25 हो जाएगा ये, ठीक है, गुणा 3 में से जाएगा तो 2 बचेगा, 10 की घात 2 ही तो बचा। अगर इसमें से ये माइनस का 1 है, जब इसमें घटेगा तो प्लस का 10 की घात 2 रह जाएगा, बट्टे में 125। इसी चीज़ को आगे दोहराऊँ, मैं आगे दोहराने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं ये 5 गुणा 25 गुणा 10 की घात 2, क्योंकि 3 में से 1 ये यहाँ पे ख़त्म कर दिया मैंने, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा माइनस का, तो 10 की घात 2 बचेगा, और नीचे 125, और 25 का गुणा 25 में 25 पंजे 125 बट्टे 125, 125 से 125 खत्म, गुणा 10 की घात 2 बचा था, तो इसका मतलब ये 1 रह गया, तो यानी कि आंसर जो आया वो 10 की घात 2 आया। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी आंसर ही है, बताओ है कि नहीं आंसर, ये भी सही आंसर काम करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा स्टेप आपके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके एक एक चीज़ समझ में आई होगी, और नहीं भी अगर आपके कोई स्टेप छूट गया है समझने से, तो आप वीडियो को दोबारा से शुरू करके और अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपकी भी कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाए। तो मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथियों।